हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मेरा नाम प्रमोद शर्मा है और वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रमोद बीएस। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को बेसिकली मैथ पढ़ाऊंगा दोस्तों, जो होगा क्लास 12 तक के बच्चों को। तो मैं दोस्तों क्लास 5th से लेकर के 12 तक के बच्चों को मैथ पढ़ाऊंगा, बस केवल मैथ पढ़ाऊंगा दोस्तों। तो चलिए आज का एक छोटा सा लेसन शुरू करते हैं दोस्तों। जो हम अब आज से स्टार्ट करते हैं। ओके दोस्तों, तो दोस्तों हम सबसे पहले जानते हैं नंबर, नेचुरल नंबर। सबसे पहला एक हमारे जब भी हम पढ़ते हैं तो सबसे पहले आता है एक नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर होता क्या है, तो आज मैं आपको बताता हूँ नेचुरल नंबर क्या होते हैं दोस्तों। इसको हिंदी में बोलते हैं प्राकृतिक संख्या। तो दोस्तों प्राकृतिक संख्या मतलब है जो काउंटेबल हो। जैसे काउंटिंग हम करते हैं दोस्तों, 1 2 3 4 5 और सीक्वेंस वाइज आप जा सकते हैं। तो जो भी चीज़ सिक्वेंशली जाता है, सिक्वेंशली होता है और जिसको हम काउंटिंग करते हैं, उसी को बोलते हैं नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर जैसे मतलब 1 2 3 4 5 6 7, ये इनफाइनाइट तक दोस्तों, मतलब कि अनंत तक। तो जैसे मान लीजिए हम अभी हम लोग स्कूल में जब भी जाते थे तो जो हमारे सर बोलते थे कि चलो काउंटिंग करो, बच्चों में कितने बच्चे हैं, तो हम लोग क्या करते थे, काउंट करते थे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो एक सीक्वेंस होता है दोस्तों। तो जो भी सीक्वेंसली चीज़ें होती हैं उसी को बोलते हैं नेचुरल नंबर। तो ये है दोस्तों नेचुरल नंबर। अब हम एक और चीज़ आपको बताते हैं, पूर्ण संख्या मतलब होल नंबर। तो दोस्तों पूर्ण संख्या क्या होती है, तो पूर्ण संख्या उसे कहते हैं दोस्तों, पूर्ण संख्या भी प्राकृतिक संख्या ही होती है, बस उसमें हम एक ही चीज़ करते हैं, वो है जीरो ऐड कर देते हैं। जैसे कि जीरो से स्टार्ट करते हैं, आप बोल सकते हैं 0 1 2 3 इनफाइनिट। तो प्राकृतिक और पूर्ण संख्या का सबसे बड़ा अंतर है दोस्तों, अगर कोई पूछता है कि प्राकृतिक और पूर्ण संख्या में अंतर बताइए, तो सबसे बड़ा अंतर है दोस्तों प्राकृतिक और पूर्ण संख्या में जीरो। पूर्ण संख्या में 0 से स्टार्ट होता है और प्राकृतिक संख्या में 1 से स्टार्ट होता है। तो यही सबसे बड़ा अंतर है दोस्तों प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या में। और ये सारे चीज़ पॉजिटिव होते हैं, मतलब धनात्मक उसको हम बोल सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों मैं एक और चीज़ें आपको बताता हूँ प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या के बीच में, जो आप समझने की कोशिश करेंगे। तो पूर्ण संख्या जिसमें 0 से स्टार्ट होता है और प्राकृतिक संख्या जो 1 से स्टार्ट होता है। तो बस हमको पूर्ण मतलब जैसे ही होल, उसमें आता ही है होल मतलब 0। तो जो भी होल नंबर मतलब 0 से स्टार्ट होता है, 0 से स्टार्ट होके 1 2 3 जो भी है वो पॉजिटिव नंबर होनी चाहिए, ना कि नेगेटिव नंबर दोस्तों। तो ये जो भी 0 से स्टार्ट होता है उसे हम बोलते हैं पूर्ण संख्या, और जो 1 से स्टार्ट होता है उसे बोलते हैं हम प्राकृतिक संख्या। तो अब सवाल इसमें आता है दोस्तों, कोई पूछता है कि एक अंकों की सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या बताइए। सवाल पूछता है कोई, एक अंकों की सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या। तो एक अंकों की जो सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या होती है दोस्तों, वो समझने की कोशिश करते हैं। जैसे हम लिखते हैं 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10। तो इसमें देखेंगे कि एक अंकों में जो सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या है ना दोस्तों, वो हम देख सकते हैं कि 9 है। तो ये हो गया दोस्तों। अगर अब कोई पूछता है कि एक अंकों की सबसे बड़ी एक अंकों की सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या बताइए, तो वो हो गई दोस्तों 1। अब सवाल इसी में ट्रिकी हो जाता है दोस्तों कि अगर कोई पूछ दे कि एक अंकों की सबसे छोटी पूर्ण संख्या बताइए, मतलब कोई पूछ दिया एक अंकों की सबसे छोटी पूर्ण संख्या, अब इसमें थोड़ा ट्रिकी हो जाता है दोस्तों कि ये पूछ रहा है कि एक अंकों की सबसे छोटी पूर्ण संख्या। तो हम समझते हैं कि जो हम जानते हैं कि पूर्ण संख्या जो है वो 0 से स्टार्ट होता है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इसमें जो सबसे छोटी संख्या होगी ना दोस्तों, वो होगा 0। तो ये बहुत ही ट्रिकी सवाल होता है जो दोस्तों, जिसमें हम थोड़ा सा मतलब कंफ्यूज हो जाते हैं कि एक अंकों की सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होती है प्राकृतिक, अगर और उसी में एक अंकों की सबसे छोटी पूर्ण संख्या होती है 0। तो ये हमारा आज हम पढ़ा दिए दोस्तों आपको प्राकृतिक और पूर्ण संख्या। अब हम दोस्तों एक चीज़ बताते हैं आपको, जो कि ये प्रमोद BS जो चैनल है दोस्तों, इसमें मैथ पढ़ाने का सबसे बड़ा जो मैं इसलिए मैथ पढ़ा रहा हूँ आपको कि मैं आपको मैथ में ना ट्रिक समझाऊँ। ट्रिक जो होता है, जो हम लोग मैथ में एक ऐसा चीज़ है, वो सीक्वेंस होता है। मैथ बहुत नहीं, जो लोग हम समझ लेते हैं स्कूल में कि यार मैथ तो मुझे समझ ही में नहीं आता, मैथ उतना बड़ा नहीं है। मैथ एक ऐसा चीज़ है जिसमें सीक्वेंस होता है, पैटर्न होता है। जो आदमी उस पैटर्न को समझ गया ना, वही मैथ का खिलाड़ी है। तो हम आपको ना एक पैटर्न समझाते हैं, तो एक छोटा सा पैटर्न आपको दिखाते हैं। जैसे दोस्तों मैं काउंटिंग लिखता हूँ दोस्तों, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। उसके बाद 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। उसके बाद हमारा ऐसे ही काउंटिंग बढ़ता जाता है, जो गिनती हम बोलते हैं, जिसको काउंट भी बोलते हैं। तो दोस्तों जो भी ये काउंटिंग होता है ना, इसका भी एक सीक्वेंस है। चलिए मैं आपको वो सीक्वेंस दिखाता हूँ और ट्रिक समझाता हूँ, जिससे हम कोई भी कितना भी बड़ा गिनती लिखने का एक जो पैटर्न है वो समझते हैं। तो देखिए दोस्तों, इसमें क्या है कि ये 2 डिजिट है, तो इसको भी हम 2 डिजिट बनाते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सिंपली 0 लिख देंगे आगे। अब चूंकि देख सकते हैं दोस्तों, ये हमारा पैटर्न बन चुका है। तो अब मैं पैटर्न आपको समझाता हूँ दोस्तों। तो पैटर्न में सबसे पहले हम देख सकते हैं कि यहाँ पे से हम काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। जो मतलब जो भी 9 नंबर हैं दो डिजिट में, तो अगर इसको हम लेफ्ट मान लें और ये राइट, तो राइट में जो 9 नंबर हैं वो सेम है दोस्तों। बाकी बस 10वां जो नंबर है वो चेंज हो रहा है, मतलब कि जो 9वां नंबर है उसमें एक ऐड हो जा रहा है। मतलब ये देखिए, जैसे ये 0 है, जो 10वां नंबर हो क्या रहा है, 0 में एक ऐड हो रहा है, तो ये 1 हो गया। सिमिलरली इसमें क्या हो रहा है, यहाँ से यहाँ तक देखेंगे तो 9 वो जो सेम है, मतलब एक जो है वो 9 बार आया हुआ है, और जो 10वां है उसमें एक ऐड कर दिया गया है, तो 1 में 1 ऐड करोगे तो 2 हो जाएगा। उसी तरह 21 का जो हम काउंटिंग लिखे हुए हैं, उसमें भी 9 है एक ही बार, और जो 10वां नंबर है उसमें एक ऐड कर दिया गया है। तो इसी तरह दोस्तों, अगर हम 31 का काउंटिंग लिखना हो, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9।
अब चूंकि 10वां है तो उसमें हम जो नंबर जो है उसमें एक ऐड करके लिखेंगे, तो 3 में 1 ऐड करोगे तो ये 4 हो जाएगा। तो और उसके बाद जो हमारा लास्ट का है वो तो सेम ही हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0। इसी तरह दोस्तों हम अगर 41 का काउंटिंग लिखते हैं तो 4 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, चूंकि 5 में एक ऐड कर देंगे तो ये 4 + 1 5 0 हो जाएगा। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये हम देख लिए दोस्तों कि एक पैटर्न चल रहा है। तो यही है पैटर्न दोस्तों, ये सारी चीज़ें हम आपको बहुत अच्छे से समझाएंगे दोस्तों कि हर एक चीज़ में पैटर्न आपको ढूंढना है, और वो मैं आपको बताऊंगा कैसे पैटर्न मिलेगा दोस्तों। किसी इस तरह से जब पैटर्न एक बार आपको समझ में आ गया कि कैसे हम पैटर्न निकालें मैथ में, क्योंकि मैथ का जो सबसे बड़ा कोर है ना दोस्तों कि आपको पैटर्न समझना होता है, क्योंकि मैथ में एक ट्रिक्स होता है, वो ट्रिक और पैटर्न अगर आप समझ गए ना दोस्तों तो बस। तो इसी तरह हम आगे के भी पैटर्न को लिख सकते हैं दोस्तों। तो मैथ ना पैटर्न समझिए, मैथ ना कोई चीज़ें एकदम बहुत ही आसान होती है और वो पैटर्न हमको समझा देंगे आपको। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ये काउंटिंग को देख के, ये जो मैं भी काउंटिंग लिख रहा हूँ टिल 100, आप इसी तरह लिख सकते हैं। तो इस काउंटिंग को देख के आपको टेबल यानी कि पहाड़ा कैसे लिखना है, तो नेक्स्ट जो मेरा वीडियो होगा दोस्तों वो मैं आपको बताऊंगा कि गिनती से पहाड़ा कैसे लिखे। तो जो अभी जैसे दोस्तों इसमें एक पैटर्न बता दिया, तो जब मैं दूसरा जो भी जो गिनती से पहाड़ा बताऊंगा आपको, तो उसमें भी आपको मैं एक पैटर्न बताऊंगा जिसके बदौलत आप पहाड़ा किसी का भी लिखना हो एकदम लिख देंगे बहुत ही आसान शब्दों में। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए धन्यवाद और थैंक यू वेरी मच।